तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो फायदा बताया जा रहा था कि गलियों में लाइनें नहीं लगती हैं। जोड़ा है वो जोड़ा के 250 रुपए लगेंगे, जो सिंगल है वो 100 रुपए की चढ़ावा चढ़ाइए। ठीक है, ब्राह्मण का सरकार को गरीबों को मार रहे हैं सब, ब्राह्मणों को कांग्रेस का सब सरकार, ब्राह्मण को कहाँ सरकार है? ब्राह्मण की सरकार थी, कांग्रेस किस करते हैं, ब्राह्मण को कोई छूट। यहाँ तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम तो कब से आके ढूंढ रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो आगे इशारा कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर इशारा कर रहा है, और उधर जा रहा है कहा भैया यहाँ तो पैसा लगता है। अरे कुछ बना ही नहीं तो किस बात का तू पैसा ले रहा है, काहे का उद्घाटन कर। भगवान का दर्शन करने में पैसा लग रहा है, तमाम रोक लग रही है। और हिंदू कभी दंगा करता नहीं है। अच्छा, हिंदू नहीं करता है, बाजार बना दिए हैं सब। मुसीबत टला है या अब और ज्यादा परेशानी हो गई है? अरे का हमने के ऊपर और ज्यादा परेशानी होगा, कमाई मर गई हमने के। मैं कह रहा हूँ कि कुछ सुविधा मिल रही है काशी अरे विश्वनाथ बढ़िया, काशी मंदिर बहुत टॉप बन गया भाई साहब। उसका टूट गया, सबको रोजगारी खत्म हो गया, बनने से फायदा क्या हुआ? जो 300 का टिकट लेगा वो ब्राह्मणों को क्या देगा? यात्रावाल दो यहाँ ग्रुप है पंडों का, एक यात्रावाल का, जो सिर्फ ब्राह्मण संघ का। इन दोनों का जीना मुहाल हो गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4। मैं प्रभात अभी पहुंचा हुआ हूं बनारस में। ये काशी है जहां पर विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। और ये उसकी गलियां हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर को भी दिखाएंगे। और यहाँ पर एक ज्ञानवापी मस्जिद है। मंदिर मस्जिद गंगा जमुनी तहजीब जो काशी की है उसको लेकर के जो बात होती है उसको भी दिखाएंगे। और किस तरीके से उत्तर प्रदेश चुनाव जो नज़दीक है उसमें तमाम तरीके की बयानबाजियां हो रही हैं, उसको लेकर भी बात करेंगे। ये काशी की गली है, ये तंगहाल गलियों से। और इसके बाद यहाँ पर काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, मंदिर है। और मंदिर के बगल में ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये ज्ञानवापी मस्जिद है, ज्ञानवापी कूप है जहाँ पे ये मस्जिद है। और इसके साथ ही यहाँ पर लोग मस्जिद में आते हैं, नमाज अदा करते हैं। और इसके साथ ही ये काशी विश्वनाथ का जो है कॉरिडोर यहाँ पे बना हुआ है। और इसी को लेकर के बात होती है कि अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा की तैयारी है। काशी मथुरा को लेकर के बात की जाती है। और जिस तरीके से काशी मथुरा की तैयारी का मतलब हो गया, काशी में जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसके बारे में तमाम तरीके की बातें की जाती हैं। कुछ पक्ष का कहना है, हिंदू पक्ष का कहना है, जो यहाँ के जिसकी सरकार बीजेपी लगातार बात करती है कि ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो औरंगजेब ने मंदिर तुड़वा करके काशी विश्वनाथ का, उसको मंदिर तुड़वा करके ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। लेकिन ये कोई सत्यता इसमें नहीं है। ये तमाम तरीके की बातें कही जाती है, ऐतिहासिक तथ्य के आधार पे लोग कहते हैं अपनी अपनी बातें। कुछ का कहना है कि नहीं, मंदिर मस्जिद एक समय पे बने थे अकबर के समय पर, और औरंगजेब ने मंदिर भले तुड़वाया था लेकिन कौन सा मंदिर है ये भी नहीं पता। कुछ का कहना है अगर मंदिर तुड़वाया था तो मस्जिद उसकी जगह पे बना या नहीं बना ये भी कुछ नहीं कहना। तो अलग अलग तरीके की धारणाएं हैं और इसको लेकर के तमाम तरीके की चीज़ें हैं। यहाँ पर जो सिक्योरिटी देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि ये मंदिर जो है, ये मंदिर का जो ढांचा बन गया है इसके लिए है। और थोड़ा सा आप अगर थोड़ा सा इधर आकर के लीजिएगा कैमरे से तो दिखाइए कि किस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है, उसके बगल में मस्जिद है यहाँ पर। और जिसको लेकर के तमाम लोग आरोप भी लगाते रहते हैं कि इससे जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो ढक गया है। कुछ का कहना है कि नहीं, इससे जो है काशी विश्वनाथ की एक नई परंपरा की शुरुआत हो गई है। तो अलग अलग तरीके के लोग इस पर मंदिर मस्जिद के बारे में बयानबाजी करते हैं। तो जो ये चीज़ें हैं इस पर यहाँ पर जो मुस्लिम है, मुस्लिम पक्ष जो नमाज पढ़ते हैं उन लोगों का क्या कहना है, हिंदू पक्ष का क्या कहना है, इस पर भी बात होनी चाहिए। और ये काशी है तो काशी में बात करनी चाहिए, इनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ से हैं? हम तो ये रूपापुर गांव से आए हैं। क्या कहेंगे, यहाँ जो मंदिर मस्जिद दोनों साथ में है इसको लेकर के तमाम तरीके की बातें होती रहती है। ये अपने अपनी मस्तिष्क की सोच है, कोई विवाद नहीं है। इतनों दिनों से विवाद चला आ रहा है, क्या सुलझाया है इन्होंने? ये पूरा डंका बजा दिया, कहा कि विश्व में ऐसा कोई काम नहीं हुआ जो यहाँ हो गया। यहाँ तो कहीं कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हम तो कब से आके ढूंढ रहे हैं। वहाँ जा रहे हैं तो आगे इशारा कर रहा है, इधर जा रहे हैं तो इधर इशारा कर रहा है, और उधर जा रहा है कहा भैया यहाँ तो पैसा लगता है। अरे कुछ बना ही नहीं तो किस बात का तू पैसा ले रहा है, काहे का उद्घाटन करके चले गए। तो देखिए, मोदी जी ने उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी जी ने। और ये बात जो सबसे बड़ी बात आप कह रहे हैं, आपका नाम क्या है? अब मेरा नाम मत पूछिए, इसलिए कि हम
हाईलाइट में नहीं आना अच्छा, चाहते। हाईलाइट में नहीं आना चाहते, लेकिन एक आम लोग जो पब्लिक है वो क्या कह रही है वो आपने सुना कि यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना उससे क्या आम लोगों को फायदा हो रहा है, ये तो यहाँ पे इनको नहीं दिख रहा है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके से कोई विवाद नहीं है, विवाद बनाने की मुहिम चल रही है बस एक तरीके से, कहीं ना कहीं गंगा जमुनी तहजीब है उसको खत्म करने की बात चल रही है। आपका ये कहना है? हाँ, यही कहना है। कुछ लोग कहते हैं इसकी वजह से मस्जिद का रास्ता रुक गया है, ढक दिया गया है। कुछ लोग कहते हैं औरंगजेब ने तोड़वा दिया था मंदिर, मस्जिद बनवा दिया था। ऐसी तमाम तरीके की बातें चल रही, चुनाव नजदीक है। ऐसा है, औरंगजेब ने जब तोड़वाया तो उस समय का राजा जो था उसको चाहिए था रोकना, उसको रोक देना चाहिए था। अब जब वो नहीं रोक पाया, वो सक्षम नहीं था, तो अब इनके चिल्लाने से क्या हो रहा है? अब ये वही तोड़ें, बढ़ावें, करें, जो करें तो करें। उनकी रजामंदी से तो पहले आप लीजिए उसको कि वो क्या चाहते हैं। अब हुआ तो अरे हो गया, भाई रिपोर्टर हैं इसलिए बोल क्या लग रहा है, कैसा अच्छा, पहले अच्छा लगता था या अब अच्छा लग रहा है? पहले अच्छा लगता था, अब अच्छा लग रहा, अब नहीं लग रहा है। अब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, संकुचित हो गया है। जब पहरा लग गया हर जगह। करने में पैसा लग रहा है, भगवान का दर्शन करने में पैसा लग रहा है, तमाम रोक लग रही है, तो कौन अच्छा लगेगा? उस समय तो पैसा लग रहा है। अरे भैया क्या कहा, पूछे नहीं अच्छा, नहीं कुछ पूछा, पता है, कुछ आइडिया हम नहीं पूछे। तो देखिए ये एक तरीके की बात जो कही जा रही है कि कहीं ना कहीं मस्जिद का मंदिर का व्यापारीकरण की ओर जो है हो रहा है कि मंदिर में दर्शन करने के लिए पैसा लिया जा रहा है। फिलहाल इनसे पूछते हैं, आप यहीं के रहने वाले हैं? नहीं, मैं पश्चिम बंगाल से आया हूँ। क्या कहेंगे किस तरीके की ये जो परंपरा चल रही है, जो नए मंदिर मस्जिद की बात हो रही है, और यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के बारे में क्या कहेंगे? ये तो मैं आया हूँ, पहले भी आया था और इस बार आया हूँ, तो इस बार जो भव्य रूप को मैं देख रहा हूँ, इसको देख करके तो मैं तो गर्वित हो रहा हूँ कि इस देश का वासी हूँ और हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। नहीं वो तो ठीक है, क्योंकि हमारे पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पर ममता दीदी के शासन में हम लोग को तो दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा और कितने भी पूजा हैं उसमें बहुत तरह की रोक लगी रहती है कि यहाँ ऐसे करना वैसे करना है। यहाँ पर तो जिस तरह से घूम रहे हैं कल से अभी तक, अभी 3 दिनों से। लेकिन एक चीज़ बताइए, क्या चुनाव के पहले मंदिर मस्जिद की जो राजनीति शुरू हो जाती है, इससे ये होना चाहिए? बढ़िया है ना, ये हिंदू राष्ट्र था, इसको अब जानना है सभी को, इसमें दिक्कत क्या है? सब तो बढ़िया है। बात की ओर नहीं जाता, ये दंगा की राजनीति नहीं है। नहीं, ये कोई दंगा की राजनीति नहीं है। जब पार्टीशन हुआ था तो पार्टीशन धर्म के आधार पर ही हुआ था, तो जो लोग यहाँ पर रह गए तो उन लोगों को तो यहाँ पर आराम से रहना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की, दंगा की तो कोई बात ही नहीं है। और हिंदू कभी दंगा करता नहीं है। अच्छा, हिंदू नहीं करता है, ये कैसे बोल सकते हैं कि हिंदू नहीं करता है? हिंदू इसलिए नहीं करता है कि क्योंकि आप अगर 90 हिंदू का बीच में 10 मुस्लिम आ जाएं तो 10 मुस्लिम परिवार को कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन वही 90 मुस्लिम के जगह में अगर 10 हिंदू परिवार आ जाएं तो वो 10 को बहुत दिक्कत होगी। ऐसा कोई एग्जाम्पल तो नहीं है? ऐसा एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर बहुत जगह पर है। मंदिर है, मस्जिद है, इतने दिनों से भाईचारा से लोग रह रहे हैं। नहीं, यहाँ पर जमुनी तहजीब परंपरा है। यहाँ पर देखिए यही बात है, एक तरफ जो है नमाज पढ़ी जाती है, एक तरफ पूजा अर्चना। देखिए गंगा जमुनी तहजीब जो है ये बस एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होता है, फिर उसके बाद वो तहजीब कहीं और चली जाती है। जहाँ पर यहाँ जनसंख्या जो उन लोगों की बढ़ जाती है तो वहाँ पर पूजा पाठ सबसे पहले बंद होती है। इसका ताज़ा उदाहरण पश्चिम बंगाल में हम लोग देख चुका हूँ। ठीक है, लेकिन इतनी जो है एक पक्षीय बात और इतनी एक धर्म के प्रति इतनी कुंठा क्यों आखिर आती है? ऐसी कुंठा कुछ नहीं है, वो अपना पूजा करें, कोई दिक्कत नहीं है हमें, बहुत बढ़िया, उनकी पूजा पद्धति अलग है। आखिर वो भी तो पहले जो हिंदू थे वही तो मुस्लिम बने हैं यहाँ पर। 712 का पहले, ये तो आप नहीं कह सकते। 712 ईस्वी के पहले कभी तो कोई प्रमाण नहीं है। ये तो 712 ईस्वी के पहले कोई तो यहाँ मुस्लिम नहीं था ना। कंट्रोवर्शियल चीजें हैं ये। नहीं, ये कंट्रोवर्शियल बने मुस्लिम हिंदू बने, ये तो बात अलग चीज है। नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर ये तो हिंदू राष्ट्र था, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था, भारत के संविधान में हिंदू राष्ट्र कभी नहीं था। भारत हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश आपकी मांग चल रही है। हिंदू राष्ट्र अपना ये सांस्कृतिक राष्ट्र है, ये अपना हम लोगों का, इसमें तो कोई दो मत है ही नहीं। चलिए ठीक है, और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हुआ है, क्या कहेंगे, कुछ फायदा हो रहा है इससे आम लोगों का? अभी तक तो कोई फायदा नहीं, अभी तो देख रहे हैं रोड की हालत क्या है, पब्लिक की हालत क्या है, सब लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है। आगे जैसे यहाँ पे तमाम तरीके की बात सामने आ रही है कि अब पूजा अर्चना के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं, ऐसा कोई सत्यता है क्या इसमें? हाँ, अंदर पंडित लोग परेशान करते हैं। जितने भी बाहरी आते हैं टिकट तो है, ये टिकट लेके जाने के बावजूद भी अंदर सब पंडा है, ये वह पुरोहित है, जितने वह सब
बाजारीकरण हो गया है। बाजार बाजार मंदिर का बाजारीकरण बाजार बना दिए हैं सब। ग्राहक परेशान हो, दूध ले रहे हैं कि मतलब ग्राहक परेशान हो और जा एक रहे नया विवाद भी पैदा हो रहा है कि मंदिर मस्जिद क्या चल रहा है। हैं। ये तो राजनीति का है, ये इसमें तो हम नहीं कुछ। दिखाइए भाई, इधर से दिखाइए, उधर इतने दूर दूर से बना रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, अच्छी चीज़ आप बोल रहे हैं। क्या क्या होना चाहिए एक्चुअल में, किस मुद्दों पे बात होनी चाहिए? क्या मंदिर मस्जिद के मसले पे बात होनी चाहिए? चुनाव आती है, विकास के मुद्दे पे बात होनी चाहिए कुछ? मंदिर मस्जिद के भी मसले पर बात होनी चाहिए, और विकास तो हो रहा है, ये बात नहीं है, लेकिन अभी पब्लिक को सुविधा नहीं मिली है, जो सुविधा मिली को सुविधा नहीं मिली। ये देखिए रिक्शा वाले हैं, एक आपसे ही जानते हैं भैया, आप कितने दिन से रह रहे हैं पहले ये बताइए। यहाँ 35-30 वर्ष साल भर साल। तो क्या कुछ अब जो है कुछ मुसीबत टला है या अब और ज्यादा परेशानी हो गई है? अरे का हमने के ऊपर और ज्यादा परेशानी हो गई, कमाई मर गई हमने के, हाँ? कमाई एकदम नहीं रह गई। तब जैसे कह रहे मोदी जी आते हैं, बहुत सारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन गया, उससे बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, आपका कुछ हो रहा है? अरे हमें नहीं समझ में आ रहा सरकार, बहुत घटा हमने के बाद, नुकसानी बा हमने के बदे। जैसे ये रिक्शा चलाते हैं, हाँ रिक्शा का हमने का रिक्शा भाड़ा। के यहाँ कुछ मतलब बढ़िया सिक्योरिटी है, पैसा वैसा मिल जाता है? अरे बढ़िया कौन कहल जाए, जब चलत रखले ऑटो टोटो हमने कमाई मार देने, या टोटो मार देने कमाई हमने के नहीं होती। मंदिर में पैसा मांगा जा रहा है अब तो, पहले ये सब कुछ नहीं होता था नहीं पूजा अर्चना के लिए। हाँ नहीं कोई नहीं, मेहनत अपना आदमी खाद बा, ये हमें नहीं बोले यार भैया, हम ना बोल पाई कोई। हाँ चलिए ठीक है। तो यहाँ पे जितने लोग आ रहे हैं सबकी अपनी अपनी परेशानी है, और लोग बता रहे हैं किस तरीके से परेशानी बढ़ गई है और क्या कुछ यहाँ पर लोग कह रहे हैं। और भी लोगों से बात करते हैं। तो जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने से जो फ़ायदा बताया जा रहा था कि गलियों में लाइनें नहीं लगती हैं, तमाम तरीके की बातें हो रही थी कि तमाम सुविधाएं मिल रही हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आप देख सकते हैं। ये लाइन जो लगी हुई है, अभी बन रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन हो गया है, अभी 13 तारीख को लंबी लंबी बातें हुई हैं, और ये लाइन देख सकते हैं कितनी लंबी लगी हुई है, गली तक लगी हुई है, और इतनी दूर तक लगी हुई है कि आप ये लगा सकते हैं ट्रैफिक व्यवस्था किस तरीके से चल रही है। आप देख सकते हैं कि कितने दूर तक लोग यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं पूजा अर्चना के लिए। क्या कुछ यहाँ पर माहौल है आप देख सकते हैं खुद ही की एक जो व्यवस्था बताई जा रही है, ढोल पीटा जा रहा है जिसके नाम पर कि यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल रही है, उस सुविधा का भंडाफोड़ हो रहा है। और लोग देख सकते हैं कितने काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए कितनी देर से लगे लाइन में। क्या कितनी देर से लाइन में लगे? अभी आधा घंटा हुआ है, हम लोग झांसी से आए हुए हैं। क्या लग रहा है कि मोदी जी कह रहे थे कि अब बड़ा सुविधा मिलने वाला है, लोगों को लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, सीधे दर्शन होगा? आने वाले समय में ऐसा ही होगा, देखने को भी लग रहा है, अभी काफ़ी विकास हो रहा है। तो देखिए क्या कह रहे हैं आप, क्या कितनी देर से लाइन में लगे आप? अभी तो 10 मिनट हुआ। 10 मिनट हो गए जी, 10 मिनट। अच्छा, क्या कहना चाह रहे हैं? आपका क्या बताओ? मैं कह रहा हूँ कि कुछ सुविधा मिल रही है अब काशी अरे विश्वनाथ बढ़िया, कॉरिडोर? काफी मंदिर बहुत टॉप बन गया भाई साहब, मोदी ये के कह हम रहा था लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, अब तो अब सीधे दर्शन हो जाएगा। हाँ, तो आने वाले समय में ऐसा ही होगा। आने वाले समय लाइन लगना पड़ेगा। आने वाला समय में आपको देख निर्माण हो रहा है, आप देख रहे हैं दिव्य तरीके से निर्माण चल रहा है। तो देखिए काशी विश्वनाथ के दर्शन करने आए लोग ये कह रहे हैं कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि कितनी लंबी लाइन है, अगर दूर तक हम दिखाने की कोशिश करें तो ये लाइन आप देख सकते हैं। ये लाइन दिखाइए ठीक से कि किस तरह से कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए ये देखिए कितनी दूर तक लाइन लगी हुई है, यहाँ तक लगी हुई है। और ये रास्ता है काशी विश्वनाथ मंदिर, ज्ञानवापी मस्जिद का जो तीर बना हुआ है, ये रास्ता जाता है वहाँ अंदर। क्या कुछ परेशानियाँ हैं, क्या कुछ चीज़ें हैं, क्या कुछ बदला है, आपसे जानना चाहते हैं कि आप यहाँ से कितने दिनों से हैं? क्यों साहब, कितने दिनों से हैं आप? हम यहाँ 5 साल से तिलक लगा रहे हैं सर। 5 साल से। अच्छा ये बताइए कि अब क्या कुछ बदल गया है ये जब से ये उद्घाटन हो गया? कुछ नहीं बदला है यहाँ। यहाँ जो भाजपा की सरकार है, जो महंगाई की सरकार है, गरीबों को सरकार नहीं है। ब्राह्मणों को सब लोग दुकान में मारते हैं और कोई सुनवाई नहीं करते हैं। पुलिस पर प्रशासन भी नहीं सुनवाई करता है। गरीबों को जो हम लोग जाते हैं थाने में तो कहता है कि आप लोग को बंद कर देंगे, कमाने खाने के लिए गरीब आदमी मरते हैं। टीवी पे बड़ा दिखाया जा रहा है, ये तो हिंदुओं की सरकार है, ब्राह्मण की सरकार है, विश्वनाथ कॉरिडोर कुछ नहीं है। ब्राह्मण का सरकार को गरीबों को मार रहे हैं सब। ब्राह्मणों को कांग्रेस का सब सरकार, ब्राह्मण को कहाँ सरकार है? ब्राह्मण की सरकार कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस किस करते, ब्राह्मण को कोई छूता था नहीं। जब भाजपा की सरकार आ गई तो ब्राह्मण, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ बात सही कर रहे हैं हम। लेकिन ऐसे लोग जो कहते हैं ये काम आप कब से करते हैं? हाँ हम आप 3 साल से काम कर रहे हैं। यहाँ जो लाइन वाइन लगती थी, अब क्या लाइन वाइन में कमी आ गई? हाँ लाइन बहुत भीड़ लग रही है यहाँ। जब से भीड़ लग रही है बहुत, यहाँ भीड़ लगती है। और
तो कह रहे थे कि लाइन अब लगेगी नहीं, सीधे दर्शन हो जाएगा। दर्शन होगा और बन जाएगा तो सब सीधा डायरेक्ट दर्शन हो जाएगा, अंदर सब व्यवस्था हो जाएगी। मतलब बनने से फायदा हुआ है क्या? हाँ, बनने से फायदा हुआ है। बनने का हमको व्यवस्था, हम लोग तो पेट मरा जाएगा, बनने से व्यवस्था क्या हुआ? चलो जिसका दुकान था उसका टूट गया, सब रोजगारी खत्म हो गया, बनने से फायदा क्या हुआ? जब पब्लिक आम जीवे नहीं करेगा तो हमको जीने से क्या फायदा है? चुनाव में मंदिर मस्जिद, लेकिन कुछ नहीं, मंदिर मस्जिद सब ईश्वर है, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, संपत दे भगवान, ईश्वर अल्लाह एक ही है। कब खाली बकवास खाली। तो चाचा कुछ दिक्कत है या कुछ परेशानी सॉल्व हो रही है मोदी जी के आने से? नहीं बाबू, हम लोग कुछ नहीं परेशानी। मोदी जी के उद्घाटन के बाद से कुछ हम नहीं आए बाबू, हम तो घर पर चले गए हैं, आज आए हैं। आ जाए। कैसा लग रहा है? पहले जब आए हैं कुछ बदला है? बहुत अच्छा लग रहा है, कुछ रंगाया है मंगाया है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे भैया? नहीं नहीं, हमारे जगह सब ठीक है, बहुत बढ़िया है। हम लोग पहली बार आए हैं। पहली बार आए हैं जी, सब बढ़िया लग रहा है। आप अंकल? यही लोग से पूछिए भैया, यही जवाब देगा, यही। चल भाई बोल। अरे वो तरफ बोले तो ये सही बोला अपना बोल। परसों मार दिए एक आदमी इसको यहाँ पर। वैसे बोला वैसे यात्री क्या भैया? हमारे पुतलापुर समाजवादी आदमी है। समाजवादी तो है, लेकिन लाइन वाइन लगने में बड़ा हो गया बात की लाइन अब नहीं लगेगी, सब कुछ बढ़िया हो गया यहाँ पे। देखिए, अगर ज़्यादा लोग उपस्थित होंगे तो लाइन तो लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आने वाले जो भी श्रद्धालु हैं, चाहे बनारस के हों चाहे किसी भी शहर से आए होंगे, सबको व्यवस्था एक तरह की दी जा रही है, ये अच्छा लगता है। चाहे किसी भी धर्म या जाति का कोई भी अगर पूजा पाठ का स्थल हो, वहाँ पे लाइन लग कर जाएंगे तो हम ही को आराम है, ये नहीं कि आपको आराम नहीं मिलेगा। हर आदमी कॉरिडोर बनने से फायदा हुआ। देखिए, जो आदमी जैसे पैसे वाले हैं, आप अगर पैसे वाले होंगे आप कहीं भी विदेश जाकर घूम सकते हैं, लेकिन जो हमारे क्षेत्र की गरीब जनता है वो अपने बच्चों को लेकर दिल बहलाने कहाँ जाएगी? यहाँ पे तो 10-20 रुपये में घूमकर अपना दिल बहला लेंगे, तो ये काम उनका सब अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बशर्ते थोड़ा सा जो युवा लोग हैं उनको नौकरी या रोजगार थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पे है, बाकी उनके द्वारा किया गया हर काम बहुत बढ़िया है। आते ही तो मंदिर मस्जिद पे ज़्यादा फोकस रहता है, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, यही सब। मस्जिद मंदिर बनेगा, तैयारी है। देखिए, हर चुनाव का अपना एक अलग सिचुएशन पैदा होता है, एक ही सिचुएशन लेकर सारे चुनाव में आदमी आगे नहीं बढ़ता। हर चुनाव आता है तो कुछ नया मुद्दा होता है, कुछ नए लोग की ज़रूरत होती है, तो उसको पूरा करेंगे। अगर लोग को समझ में आएगा जनता को बनाना है, अपने से तो बनेंगे नहीं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहम्मद दानिश है। दानिश जी, ये कहा जा रहा है, हम इसलिए आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्योंकि आप भी एक मुस्लिम हैं और ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है कि उससे ढक दिया गया है, तमाम लोग उससे दुखी हैं, ऐसा कुछ है? देखिए, अगर तकलीफ़ है, जो हकीकत चीज़ है, देखिए जो हिंदुस्तान है, हमको यहाँ पे जो बाबा साहब का हमारे संविधान है, अगर उसके हिसाब से चला जाए तो किसी इंसान को यहाँ पे तकलीफ़ नहीं होगी, अगर संविधान को फॉलो किया जाएगा तो। चाहे हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे हर लोग, ये भाई हैं, टीका लगाए, हम टोपी लगाकर गले मिलते हैं, एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, एक साथ बैठकर खाना खाते हैं, तो ऐसा देश कहीं मिलेगा नहीं आपको पूरे विश्व में। लेकिन मुद्दा यही है कि किसी एक इंसान को बढ़ाने के लिए एक इंसान को दबाया जाता है, यहाँ पे तकलीफ वाली बात है। मतलब इस सरकार में कुछ ज़्यादा ऐसा देखने को मिल रहा है, दबाने की राजनीति जो हो रही है। हाँ, थोड़ा बहुत तो चलता रहता है। अब बाकी जब कोई भी होता है, अब सपा आ जाएगी, हम जैसे समाजवादी पार्टी से बिलोंग करते हैं, सपा आ जाएगी तो उसमें भी कुछ ऐसे लोग हैं जो थोड़ा सा अन्य लोगों को परेशान करते हैं या दबाने का कार्य करते हैं, तो नुकसान कहीं ना कहीं जाकर अखिलेश यादव को हो जाएगा। अगर हम कुछ गलत करेंगे यहाँ पे तो नुकसान या भुगतना उनको पड़ेगा। और सरकार ठीक ठाक है, लाइट की व्यवस्था मिली है, सुंदरीकरण हुआ है पूरे बनारस में। प्रधानमंत्री जी या योगी जी आ जाते एक बार तो हमारे क्षेत्र में कम से कम रोड साफ़ हो जाती है, लाइट व्यवस्था मिल जाता है, सारा कुछ एक्टिविट हो जाता है, बढ़िया लगता है वहाँ पे। और देश है, अब तक प्रधानमंत्री होने के बाद इतनी बार बनारस में आ चुके हैं, बहुत विकास हुआ, बनारस के लिए बहुत काम किए हैं, सब ठीक है। लेकिन रोजगार तो जो आप देख रहे हैं लगातार कि आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके का यहाँ पे माहौल है, क्या कुछ लोग कह रहे हैं। अनादि काल अंग्रेजों के शासन से यहाँ पंडा लोग दर्शन पूजा कराते थे, उनकी जीविका चलती थी। आज के डेट में यह है कि सबका व्यापार बढ़ा, पंडों का व्यापार खत्म हो गया। जो 4 घंटे लाइन में जाएगा वो ब्राह्मणों को क्या देगा, जो 300 का टिकट लेगा वो ब्राह्मणों को क्या देगा। सबसे बड़ी बात कि आप भी ब्राह्मण ही है ना, और भाजपा तो कहती है कि हम ब्राह्मण के हितैषी हैं, हिंदू हितैषी हैं, तो फिर ब्राह्मणों का कैसे अत्याचार हो रहा है? देख लीजिए, अब किसी हम यात्री से कहेंगे 100 रुपया हमको दे दीजिएगा, हम दर्शन कराएं, 4 घंटे लाइन में जाएंगे, वो यात्री मुझे क्या देगा? वो कहेगा ना जब इसी तरह आना तो आपकी क्या जरूरत है। अच्छा, जो यहाँ
पैसा आपको मिलता था वो अब किस रूप में देना पड़ रहा है लोगों को? अब 300 रुपये की टिकट खुली है सरकार की तरफ से। 300 रुपये का जो टिकट लेगा मुझे क्या देगा? तो सरकार की तरफ से टिकट वाला मतलब व्यापारीकरण हो गया, मंदिर व्यापारीकरण हो गया, बड़े स्तर पे हो गया व्यापारीकरण। जो पुजारी पंडे थे छोटे छोटे उनका व्यापार ठप हो गया। हम लोग का व्यापार चला गया। बस योगी जी मोदी जी से यही है कि हम लोग के लिए भी कुछ सोचे। तो चुनाव आ रहा है, वोट करना है, तमाम तरीके की राजनीति, ये मुद्दा उठाएंगे नहीं आप लोग? मुद्दा उठाने के लिए कई बार हम लोग फैक्स कर चुके हैं, मेरे अध्यक्ष मंत्री फैक्स कर चुके हैं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुआ है अभी तक। अब ऐसा होगा तो हम किसको कहें सही है, किसको? बताइए कि सही में क्या यहाँ के जो पंडे हैं, पुजारी हैं, इन चीज़ों को लेकर के नाराज हैं? हाँ, हम लोग तो एकदम नाराज हैं। हमारे जोशी ब्राह्मण संघ यात्रावाल 2 यहाँ ग्रुप है पंडों का, एक यात्रावाल का, एक जोशी ब्राह्मण संघ का। इन दोनों का जीना मुहाल हो गया है। यहाँ जो हिसाब से यहाँ भीड़ चल रही है, जो 300 का टिकट लेगा, आप सीधा बताइए मुझे क्या देगा? 6 आदमी 1800 रुपये। यही बात मैं सबसे सुन रहा हूँ यहाँ पे। यही क्यों भैया, ये दिक्कत हो गई है? जी सर। मतलब जो 300 रुपये टिकट लग रहा है, अब लोगों को टिकट लग के जाना पड़ रहा है। इधर हम लोग को यहाँ पर माला फूल बेचते हैं। हाँ। और रही विश्वनाथ मंदिर टेम्पल की बात, तो इसके विषय में हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के पुजारी भी लोग हैं और दर्शनार्थी भी हैं। इस विषय में हम नहीं कह सकते हैं। और किसी देखिए, को टीका तिलक लगाने वाले लोग हैं और इनमें सबसे ज़्यादा नाराज़गी देखी जा रही है इस चीज़ को लेकर के। देखिए, ये तिलक लगा रहे हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के लिए लाइन लगी हुई है और यहाँ पर जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, उसके बाद से क्या कुछ परिवर्तन आया, दर्शन करने वाले किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से कहा जा रहा है, ये जो पीछे हमारे देख रहे हैं, ये जो बैरिकेटिंग हुई है, इस बैरिकेटिंग के पास 300 रुपये की टिकट जो लेता है उसकी एंट्री हो रही है और उसके उस साइड में लाइन लगती है जो आम लोग लाइन लगाते हैं, वरना एक VIP कल्चर जो है शुरू हो गया है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं अमीषा, जो फोरम 4 में ही हैं। और अमीषा, कैसा रहा, आपने दर्शन किया काशी विश्वनाथ का, किस तरीके से अंदर गई और कैसे क्या कुछ हुआ, पहले बताइए। लाइन लगी हुई थी? पहले तो इतनी बड़ी लाइन लगी, बहुत लंबी लाइन लगी, और सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने दिया जा रहा था जिनकी जान पहचान है या फिर जो पहले से टिकट लेके खड़े हैं। हमें तो मैंने जाने ही नहीं दिया गया। फिर हम जब गए अंदर, काफ़ी इतनी लंबी लाइन लगी है वहाँ पर। जब अंदर गए तो वहाँ पर क्या बोलते पुजारी जी कि जो जोड़ा है वो जोड़ा के 250 रुपये लगेंगे, जो सिंगल है वो 100 रुपये की चढ़ावा चढ़ाइए, ठीक है। और नंदी के पास जो है, सब कुछ नंदी के वहाँ जो मूर्ति है, जो वहाँ बात हो रही थी यहाँ पर, वहाँ पर बोला कि एक साइड से नंदी नहीं सुनेगा, दूसरे साइड में आपको बोलना पड़ेगा, उस साइड से दक्षिणा दे के जाएँ और वहाँ पर जाएँ। फिर आगे हम बढ़ते हैं अन्नपूर्णा देवी के पास, वो बोलते हैं दक्षिणा चढ़ाइए, दक्षिणा नहीं चढ़ाएंगे तो माता मतलब कि नहीं, मतलब आशीर्वाद देगी, ऐसा उन्होंने कहा नहीं, पर उनके एक्सप्रेशन भी दिख गया था। और चावल जैसे मैं गई, मैंने नहीं कहा, मैं कहा हमें नहीं देंगे क्या आशीर्वाद, तो उन्होंने बस एक चावल फेंक दिया यूँ करके और टीका लगा दी कि जाइए यहाँ से, अब निकलिए आगे, ठीक है। आगे सब पंडितों का यही तरीका था कि आप दक्षिणा देंगे, जो दक्षिणा दे रहे हैं उनको तो खुशी खुशी ले रहे हैं, और जो नहीं दे रहे हैं ना, मतलब अलग अंदर एक अलग ही बिजनेस चल रहा है। समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से वहाँ पर क्या हो रहा है। ये बोला गया कि ये आम लोगों के लिए बनाया गया है, बट लेकिन यहाँ पे पैसे ही हो जा रहा है, और पैसे के लिए यहाँ पर अलग अंदर बिजनेस कर रहे हैं, पंडित लोग अलग बिजनेस चला रहे हैं, अंधविश्वास अलग भर रहा है यहाँ पर, और यहाँ लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बस कितना देर लगे आप लाइन में? अगर देखा जाए तो अगर टाइम बताए, कितना बताया टाइम, इतना टाइम आप देखेंगे वहाँ खड़े रहेंगे आधे घंटे, उससे भी आधा घंटा तो बहुत, बल्कि आधा घंटा तो यहाँ रोड से लेकर अंदर तक जाने का ही है। लाइन में नहीं लगना, 300 रुपये का टिकट लेना। हाँ, ये 300 रुपये का टिकट लो, नहीं तो अगर हम रोड की बात करें तो रोड से वहाँ तक जाने के लिए हमें 20-25 मिनट तो लग ही गए थे। फिर अंदर जाने से अलग लाइन, वो अलग बात है। लोग वहाँ खड़े हैं, शक्ल देख रहे हैं एक दूसरे की, वहाँ पर कुत्ते घूम रहे हैं, उनका पेट खाली है, वो कुपोषित है, उनको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ पंडित लोग बड़े बड़े पेट लेके बैठे हैं और वो पूरा भी दक्षिणा मांग रहे हैं। ये हाल है। ये होता है जैसे मंदिरों में समान रूप से जो दर्शन करने की एक परंपरा होती है, उसको कहीं ना कहीं धक्का लग रहा है कि इस तरीके से जो व्यवसायीकरण होता है वो नहीं होना चाहिए। फिलहाल जो काशी विश्वनाथ की जो परंपरा है, कल्चर है, वो तो अब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के रूप में आप देख ही सकते हैं। और जो यहाँ के लोग हैं, जो जैसे ये रिक्शा चलाते हैं, इनसे पूछते हैं कि आप कब से यहाँ रिक्शा चलाते हैं? मैं सर 40 वर्ष से। 40 वर्ष। क्या कुछ परिवर्तन आया है पिछले 5 सालों में देखा जाए यहाँ पे बनारस में? और अभी फिलहाल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी हुआ है। क्या है, सफाइया है और अच्छा है,
आप लोगों के लिए क्या कुछ हुआ है यहाँ पर? जैसे बीत रहा है सर, बीत रहा है सर। हाँ। रोज कमाना है, रोज खाना है हम लोग को। जी में काशी में मेरा मकान है। मकान है आपका, रिक्शा चलाते हैं? हाँ। कितने दिनों से चलाते हैं? हो गया कम से कम 8-10 साल। क्या कुछ बदल गया 10 साल? जैसे यहाँ सांसद भी रहे मोदी जी और योगी जी चल रहा। बहुत परिवर्तन हो गया कि आप लोगों के लिए कुछ हुआ है? फायदा मिल रहा है? हम लोग के लिए कुछ नहीं हुआ है। बलू हम लोग कहीं खड़ा करते हैं तो दुकानदार हम लोग को मार के भगा देते हैं। ऑटो वाले रहते हैं, हम लोग को टोटो निकल गया, बहुत परेशानी हो गया कमाने खाने में। 200-300-250 कॉरिडोर बनने के बाद उद्घाटन हुआ है, उससे कुछ मिला है? नहीं कुछ नहीं मिला। रिक्शा वालन के कुछ नहीं मिला अभी तक। गरीबों के लिए कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं। और राशन पताई तो मिलता है, और राशन पताई जो मिल रहा है वो मिलता है। राशन तो मिल रहा है, बाकी और कुछ नहीं। जैसे चुनाव आ रहा है, चुनाव में आपके लिए क्या मुद्दे होने चाहिए, किस पे बात होनी चाहिए? चुनाव भी आ रहा है तो किस पे बात होनी चाहिए, किन मुद्दों पे बात होनी चाहिए? अब जहाँ जनता दे वहाँ हमनो दे देवल जाए, जेके अच्छा समझी हम लोग भी अच्छा समझ के दे देवल जाए। का कल जी एक वोट बा वोट देना बा। तो 5 साल में हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है, चाहे वो सपा हो, कांग्रेस हो, कोई बीजेपी भी हो। अगर मान ला अच्छा काम करें, गरीबन के भी अच्छा राह दें, दिमाग दें, हर एक कुछ करें। तो अखिलेश यादव की सरकार बढ़िया थी या योगी जी की? हाँ बढ़िया, ठीक योगी जी का। योगी जी का? हम योगी राज में आप कह रहे हैं गरीबों को कुछ हुआ ही नहीं हैं? गरीबों को कुछ खास मिला नहीं, आप कह रहे हैं? नहीं, क्या मिला खास? कुछ नहीं मिला। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, राशन के लाए क्या मिला है? तो वही कह रहा हूँ, तब कैसे आप कह रहे हैं बढ़िया है? अरे बढ़िया कारोबार देखिए क्या से क्या बनाया गया, सड़क में सफाई हर एक कुछ। उसमें किसका फायदा हो रहा है? गरीबों का हो रहा है कुछ? अरे बिल्कुल गरीबों का हो रहा है, सबका हो रहा है। अब 300 रुपये टिकट लग रही है। हाँ तो फायदा हो रहा है आपका? घाटा होगा। तो वही कह रहा हूँ, वो तो आप बोल नहीं रहे ना। नहीं वो टिकट की बात कर रहे हैं। टिकट तो पहले लगता नहीं था यहाँ पर, वही कह रहा हूँ। अब टिकट लग गया तो सरकारी पैसा होगा ना, सरकारें के पास जाएगा, जनता के पास तो नहीं जाएगा ना। अच्छा, तो फायदा है मतलब सरकार का? सरकार का फायदा है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।